Hello everyone, I'm Ananya Sharma from Defense Niti Academy. So today we'll discuss coordination compounds. Coordination compounds में हमने आज सिर्फ डिस्कस करना है मेन जो उसके definitions हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक आता होगा तभी आप आगे कुछ कर पाओगे, है ना। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत बेसिक रहेगा हमारा, आपके पहले बेसिक्स क्लियर होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, देन विल गो टू नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है? देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है कि जो आपके कंपाउंड्स होंगे वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज होंगे. सो ये आपका ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में जो कंपाउंड्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, ये आपके सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं. और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आप एक और नाम से भी पढ़ते हो, विच इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स भी बोला जाता है इनको. सो लाइक हमारे पास यहाँ पर है NiCO4, ठीक है, ये है. अब यहाँ पर जो Ni है ना, Ni योर सेंट्रल मेटल एटम. ये क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम? दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम. और ये जो CO, कितने CO है हमारे पास? 4 मॉलिक्यूल्स है CO के. तो यहाँ पर ये हमारा लिगेंड है, दिस इज योर लिगेंड, ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यही होता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है वो लिगेंड से सराउंड होता है विद अ केमिकल बॉन्ड. यही इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं हम कि chemical structure in which a central metal atom is surrounded by non-metal atoms. या तो non-metal atoms से surrounded होगा या group of atoms से surrounded होगा. Group of atoms में भी हम example दे सकते हैं, like we have यहाँ पर PT, Cl2, NH3 whole twice and bracket enclose. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो PT है, this PT is your central metal atom, ठीक है. एंड ये Cl2 एंड NH3 हमारे क्या है यहाँ पर? ये है हमारे लिगेंड्स. सो सेंट्रल मेटल एटम हमारा ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ सराउंड है, ठीक है. एंड इट इज ज्वाइंड टू अ केमिकल बॉन्ड. किससे ज्वाइन है? केमिकल बॉन्ड से ज्वाइन है हमारा. सो दिस इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब हम सारा प्रॉपर पढ़ेंगे कि लिगेंड की डेफिनेशन क्या है, हमारी सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, एक करके प्रॉपर देखोगे. तो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्वॉल्विंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटाइटी. कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होता है हमारे पास? अ केमिकल कंपाउंड इन विच अ सेंट्रल आयन और एटम, जिसमें सेंट्रल मेटल आपका जो आपका कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, जो आपका सेंट्रल मेटल है ना, वो आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन सेंटर है. और वो किससे बाउंड है? नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन से बाउंड है, मतलब उसके आसपास वो सराउंडेड है, ठीक है. उसको आप पूरे को क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी. सो लाइक दिस, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, जैसे ये पूरा का पूरा CO, Cl3, NH3 होल थ्राइस, ये हमारी क्या है? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है. दिस होल आपके पास क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी. एंड देन नेक्स्ट वी हैव वन मोर एग्जांपल विच इज FeCN6 होल 4 नेगेटिव. ओके, उसके ऊपर चार्ज भी है विच इज 4 नेगेटिव. तो ये भी आपका पूरा का पूरा क्या है? दिस इज योर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी. तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कुछ भी नहीं है, जो आपका पूरा उसमें कंपाउंड होता है, ठीक है, पूरा टर्म जो इन्वॉल्व है वो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोली जाती है. नेक्स्ट इज योर सेंट्रल एटम्स. ओके, so as we discussed earlier, the atoms and ions to which a number of atoms or molecules or ions are bound. जिस एटम्स आपके, मतलब जो एटम्स, आयंस और आपके मॉलिक्यूल से बाउंड है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? सेंट्रल एटम बोल रहे हैं या फिर सेंट्रल आयंस बोलते हैं. सो इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेंट्रल एटम होता है ना, जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल देते हैं, वी हैव CO, NH3 6 3 पॉजिटिव, ठीक है. इसमें सेंट्रल एटम आपको पता है ये है, ये सराउंडेड है NH3 के 6 मॉलिक्यूल से. सो दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम. तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये आपका क्या है? दिस इज योर लुईस एसिड. व्हाट इज दिस? दिस इज योर लुईस एसिड. और लुईस एसिड को आपने क्या याद रखना है कि देखो, A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर्स. तो ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं. एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स. ये पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे. सो इसको याद करने की ट्रिक क्या है हमारे पास कि लुईस एसिड इज इक्वल्स टू एक्सेप्टर्स, A एसिड एंड A एक्सेप्टर. याद रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस में. सबसे पहली चीज तो यही याद रखनी है कि जो सेंट्रल मेटल एटम्स हैं आपके वो क्या है? दीज आर लुईस एसिड्स.
ठीक है, एंड लुईस एसिड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। देखो अब अगर आप बेसिक ही नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि हाँ लुईस एसिड कौन से हैं, इसमें सेंट्रल एटम वाला है या फिर आपके लिगेंड्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द बेसिक्स हियर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट आर लिगेंड्स। लिगेंड्स भी आपको पता है कौन से हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करते हैं, दोज आर लिगेंड्स। So the atoms, molecules or ions that are bound to a coordination center या फिर central metal atom से जो bound है, that is referred to as ligands। वो आपके क्या है, ligands है। And अब ये ligands क्या है, ये ligand आपके simple ion भी हो सकते हैं, molecule भी हो सकते हैं। ion में जैसे क्या है, Cl negative। ठीक है, अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल लें Cl negative का, so यहाँ पर दिया है, नहीं Cl negative का नहीं दिया। जैसे हमारे पास है यहाँ पर NiCl4 ये है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, जो ये Ni है वो किससे सराउंड है, 4 आयन Cl के 4 आयंस के साथ ये सराउंडेड है। तो या तो ये सिंपल आयन के साथ सराउंडेड होगा या फिर आपका किसी मॉलिक्यूल के सराउंडेड होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा यहाँ पर, जैसे NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन भी है एंड 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी हैं। Cl में सिर्फ अकेला Cl था, अकेला इसका आयन था। इसमें मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन हाइड्रोजन सारे हैं। तो वो सिंपल आयन से भी सराउंड हो सकता है और आपका मॉलिक्यूल से भी सराउंड हो सकता है। ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिवली लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे इथेन 1,2 डायमाइन। यहाँ पर क्या है हमारे पास, इथेन 1,2 डायमाइन। तो बड़े मॉलिक्यूल्स भी वहां पर हो सकते हैं। अगर हम इसका कोई एग्जांपल है, NH3 का एग्जांपल लें, तो NH3 में क्या हो जाएगा, ये वी हैव CO कोबाल्ट NH3 6 पॉजिटिव। पीछे भी हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया। ठीक है, अब आप ये देखो, जो ये CO है वो NH3 के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ सराउंड है। ओके, सो यहाँ पर यही है कि लिगेंड्स आपका पता होना चाहिए। यू शुड नो कि लिगेंड्स सिंपल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और रिलेटिवली लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लाइक इथेन 1,2 डायमाइन, ऑक्सालेटो भी होता है। ठीक है, वो सारा हम नॉमेनक्लेचर में आगे जाके करेंगे। सबसे पहले आपको नेमिंग ही कराई जाएगी कि आपके पास मॉलिक्यूल्स वगैरह कौन कौन से हैं, तो वो आपको वहां पर डिस्कस होगा सारा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल कि जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके अटैच हैं वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने भी आपके लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स थ्रू व्हिच द लिगेंड आर बाउंड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड से आपका लिगेंड बाउंड है, अटैच है वहां पर कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल भी है हमारे पास यहाँ पर, लाइक NiNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर Ni कितने NH3 के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है, 4 मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है। तो इसका जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो क्या हुआ, 4। अगर हम और कोई एग्जांपल लें, लाइक आई टेक द सेकंड एग्जांपल यहाँ पर, तो वो है FeCN होल 6 4 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर Fe कितने CN के मॉलिक्यूल्स के साथ सराउंडेड है, 6 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। एक और एग्जांपल देते हैं, लाइक वी हैव थर्ड एग्जांपल PtCl2 NH3 होल ट्वाइस। ठीक है, अब आपको पहले तो पहचान होनी चाहिए कि यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है आपका और आपके लिगेंड्स कौन से हैं। सो Pt इज योर सेंट्रल मेटल एटम, और उसके साथ बाकी जो हमारे मॉलिक्यूल्स लगे हैं, लाइक Cl2 के 2 हैं और NH3 के 2 हैं, तो वो क्या है हमारे, दोज आर लिगेंड्स। तो यहाँ पर कितने लिगेंड्स अटैच हैं Pt के साथ, यहाँ पर 2 Cl के मॉलिक्यूल्स हैं और 2 NH3 के। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितने लिगेंड्स है, 4। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका, 4। ऐसे आपने कोऑर्डिनेशन नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, इट इज अ नॉन आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो क्या कंसिस्ट करता है, सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल
एंड उसके साथ क्या सराउंड होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, और वो किस में इनक्लोज होते हैं, इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहली चीज मैंने यही बताई थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है, हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो है, उनकी पहचान कैसे होती है, उनकी पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट से। तो वो हमेशा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। Then the coordination center, the ligands attached to coordination center. अब coordination center में क्या होता है, जो ligand होता है वो किससे अटैच है, coordination center से, वो मेन coordination center है। एंड द नेट चार्ज ऑफ द केमिकल कंपाउंड एज अ होल फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो वो जो पूरा नेट चार्ज होगा वो उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर का होगा, जो इकट्ठा लिखा जाता है, रिटन टुगेदर, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है CONH3 होल 6, ठीक है, और यहाँ पर Cl3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव उसका क्या है, चार्ज वहां पर लिखा हुआ है। सो दिस कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज यूजुअली अकम्पनाइड बाय काउंटर आयंस। वही सेम चीज रिपीट हो रही है कि काउंटर आयन से अकम्पनाइड होते हैं, एंड दे आर अटैच्ड टू अ चार्ज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से। दैट्स इट। इसमें ऐसा एज सच इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, बट आप डेफिनेशन देख लो, कोऑर्डिनेशन स्पेयर ये कि हाँ उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है आपके पास और किस तरीके से वो इनक्लोज होता है आपके कंपाउंड में। ओके, नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होता है ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेट करता है। सो द ज्योमेट्रिक शेप फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड्स के अटैच होने से, जब लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं तो वो क्या देते हैं, हमें एक ज्योमेट्रिकल शेप देते हैं टू द कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो दैट इज योर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो जो आपकी ज्योमेट्री होती है ना, उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन आपका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट्स में आपके पास टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर, ऑक्टाहेड्रल, ऐसी शेप्स होती हैं। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। लाइक वी हैव ऑक्टाहेड्रल शेप की अगर हम बात करें, ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल हमारी कैसी होती है, दिस इज योर मेटल, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है, एक लिगेंड आपका यहाँ पर है अटैच, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल की शेप, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर प्लानर, डिस्कस कर लेते हैं स्क्वायर प्लानर। अब ऑक्टाहेड्रल में अगर आप देखो, मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है, 6। इसी वजह से उसकी शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। स्क्वायर प्लानर में हमारे पास ऐसे होता है, दिस इज योर मेटल, ये आपको स्क्वायर प्लानर जैसी लग रही है ना ज्योमेट्री, ये देखो लाइक दिस। सो दिस इज योर स्क्वायर प्लानर। तो ये जो ज्योमेट्रीज होती है ना, वो डिपेंड करती है कि कितने लिगेंड्स अटैच हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और भी डिस्कस कर देते हैं, लाइक वन मोर विल डिस्कस, टेट्राहेड्रल, दिस वन। टेट्राहेड्रल होती है ऐसे, दिस टेट्राहेड्रल की शेप ये होती है। सो दिस इज योर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, जिसमें आप स्पेशल अरेंजमेंट्स देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स देखते हो। नेक्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता तो फिर आपका जो नॉमेनक्लेचर होता है उसमें आपकी गलतियां हो जाती हैं। हम हमेशा आपने सेंट्रल मेटल एटम के साथ ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करना होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे लिखा जाता है, वो तो चलो एक अलग बात है, बट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए, और चैप्टर्स में भी आपका बहुत यूज होता है। यहाँ पर हम हल्का सा थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं अभी कि कैसे निकालते हैं। बेसिकली आपको चार्जेस पता होने चाहिए कि कौन से वाले एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। So the oxidation number of the central atom can be calculated by finding charge associated with it. तो वो कैसे पता चलता है हमें, कैलकुलेट कैसे करते हैं कि आपके वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने अटैच हैं, बेसिकली दैट आर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बात हुई है प्लैटिनम एटम की। देखो हमेशा हम ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं, अपने सेंट्रल मेटल एटम का। तो यहाँ पर पीटी इज योर सेंट्रल मेटल एटम। Cl6 का जो चार्ज होता है वो होता है -1। क्लोरीन का चार्ज याद रखना है, इस -1। तो यहाँ पर आप ये देखो, दिस इज Pt Cl6 2 नेगेटिव, ठीक है। Pt का आपने निकालना है, Pt को आप ले लो x प्लस Cl का आपका मैंने आपको बताया चार्ज कितना होता है, -1, ठीक है, दिस इज -1।
और कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, कितने आयंस है क्लोरीन के, 6 आयंस प्रेजेंट है, सो -1 into 6 हो गया इज इक्वल्स टू। अब आपके पास चार्ज भी प्रेजेंट है, नेट चार्ज आपको दिया हुआ विच इज -2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा x - 6 इज इक्वल्स टू आपका -2 एंड x इज इक्वल्स टू -2 प्लस आपका 6, x इज इक्वल्स टू आपका आ गया 4। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है आपका पीटी का इज +4 विच इज दिस। और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस सम अदर एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे मेरे पास है something different, let's take something different which is we have CO Br2 En whole twice and this will be positive। देखो मैं आपको चार्जेस बता देती हूँ कितने होते हैं। ब्रोमीन का चार्ज होता है 0, ब्रोमीन का सॉरी ब्रोमीन ही En का चार्ज होता है आपका 0 और ब्रोमीन होता है -1। जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये वाले होते हैं ना, इनका आपका हमेशा क्या होता है -1 होता है। बट यहाँ पर En पे जो चार्ज हो गया, En का नेट चार्ज है 0 और ब्रोमीन का होता है -1। ठीक है, एंड CO हमें पता है हम लेंगे x, सो x प्लस -1 और ब्रोमीन कितना है यहाँ पर 2 हो गए प्लस 0 इंटू 2 वो तो 0 ही हो जाएगा इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया +1। ठीक है, सो दिस विल बी x, 1 -1 into 2 is -2 plus 0 is equals to 1। So x is equals to 1, उस साइड जाके 2 हो जाएगा, so this will be x is equals to 3। तो यहाँ पर ये जो कोबाल्ट है उसका कितना चार्ज आ रहा है हमारा +3। ठीक है, तो ये आ गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज 3। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एक और करते हैं। वी हैव Cr NH3 whole thrice Cl3। ठीक है, अगेन NH3 पे चार्ज होता है 0, NH3 का 0 है, क्रोमियम का आपने निकालना है, क्लोरीन का मैंने आपको बताया इज -1। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि आपने निकालने कैसे है। चार्जेस तो आपको याद रखने पड़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में I'll tell you the चार्जेस की कौन से कंपाउंड पे कितना चार्ज होता है। जब नॉमेनक्लेचर में डिस्कस होगा ना तो नेमिंग में बताते हैं कि नेट चार्ज कितना है कौन से एलिमेंट पे। सो मैंने बताया क्रोमियम को आप यहाँ पर क्या लोगे, x लोगे प्लस NH3 क्या हो जाएगा 0, NH3 पे चार्ज होता है 0 प्लस क्लोरीन इज -1, सो -1 इंटू 3। अब अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है विच मीन 0, कोई भी चार्ज नहीं है तो क्या हो गया हमारा 0। सो ये हो जाएगा x -1 into 3 is -3 इज इक्वल्स टू आपका 0, x इज इक्वल्स टू 3 उस साइड चला जाएगा विच विल बी +3। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3। ठीक है, ऐसे आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालना है एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बता दिया नॉमेनक्लेचर में जब आप नेमिंग लिखते हो, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ नॉमेनक्लेचर की। जैसे हमारे पास नेमिंग में है टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। ठीक है, तो सपोज करो इसमें जिंकेट जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है 2, तो वो रोमन न्यूमरल्स में यहाँ पर ऐसे 2 की फॉर्म में लिखा जाता है। आपको पता है बेसिक, तो आपको भी पता है कि आपके ऑक्सीडेशन नंबर्स जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ आप मेंशन करते हो इन नॉमेनक्लेचर, एंड नॉमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1-2 मार्क्स का आपको उसमें आता ही आता है, तो इस पे फोकस करो ऑक्सीडेशन नंबर्स पे। आई विल डिस्कस दिस इन ब्रीफ, मतलब इसका जो भी चार्जेस वगैरह है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूंगी, उसमें देखना। बाकी इसमें तो यही था कि हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, आपको बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, लिगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या है ना। फिर जैसे हमने ज्योमेट्रीज डिस्कस करी, ज्योमेट्रीज अभी मैंने इतनी ब्रीफ में नहीं करी क्योंकि जितनी हमारी ज्योमेट्रीज है वो रिलेट करती है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, मतलब थ्योरी से रिलेट करती है। तो वो थ्योरीज में आपको पता चलेगा कि कैसे एक हमारा जो एलिमेंट है या मतलब जो हमारा कंपाउंड है वो कौन सी ज्योमेट्री पोजेस करता है, उसका एक अलग फंडा होता है, तो वो आप पूरा का पूरा पढ़ोगे। तो अभी आपको बेसिक बताया मैंने कि ये ज्योमेट्रीज हैं, अभी 1-2 ज्योमेट्रीज और भी हैं वो हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। स्टार्टिंग हमने इजी से ही किया है, इसको पढ़ो अच्छे से, देखो कि इसमें क्या है क्या नहीं है, और बुक से भी पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है केमिस्ट्री में, देखो आपका जो नीट का एग्जाम होता है ना, नीट का एग्जाम आता है पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस।
बहुत रेयर, मतलब बाहर से 2-4 क्वेश्चन होते हैं, वो भी घुमा कर डाले होते हैं, बट सारा जो मेन आपका पेपर आता है वो आता है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की बुक की एक-एक लाइन पढ़ लो, ठीक है। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस भी अच्छे से करो, कि ये नहीं कि हाँ वो तो सिर्फ हमारा सीबीएसई के एग्जाम्स में आएगा, बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, नहीं। अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आपकी वो एक्सरसाइजेस आपके नीट के एग्जाम में भी हेल्प करेंगी, क्योंकि वहां पर सारा बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। वो करते हो तो आपके नीट के क्वेश्चंस अपने आप ऑटोमेटिकली निकलते हैं। आजकल तो पैटर्न जो हमारा बोर्ड्स का है वो भी बहुत सिमिलर हो गया है। उसमें भी आपको स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू आते हैं, असर्शन रीजंस आते हैं। तो फोकस करो दोनों चीजों पे, प्लस टू में फोकस करोगे तो नीट का एग्जाम ऑटोमेटिकली निकल जाता है ना। ओके, नेक्स्ट इज योर होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलिप्टिक में क्या होता है, होमोलिप्टिक में सेम टाइप के लिगेंड्स अटैच होते हैं, आपके सेम टाइप का लिगेंड अटैच होगा। सो व्हेन द कोऑर्डिनेशन सेंटर इज बाउंड टू वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग लिगेंड ग्रुप, अगर वो एक ही टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग ग्रुप से अटैच होगा। अच्छा, अब एक और चीज मैंने आपको बतानी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम था, है ना, जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम्स थे, मैंने आपको बताया वो क्या थे, हमारे लुईस एसिड्स थे, विच आर एक्सेप्टर्स, ए फॉर एसिड और ए फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स थे आपके, ठीक है। ऐसे ही जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स आर योर लुईस बेस, और बेस क्या होते हैं आपके डोनर्स। दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। तो ये लिगेंड्स का मैंने नहीं बताया था, सेंट्रल मेटल एटम का बताया था। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि लिगेंड ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और जो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें सेम टाइप का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग ग्रुप होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव CuCN होल 4, यहाँ पर Cn के 4 आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना। पर आप देखो सिर्फ Cn है, कोई और यहाँ पर Cl नहीं है या कुछ और नहीं है, सिर्फ Cn अटैच है आपका Cu के साथ। तो बेसिकली ऐसा सा होगा ना, Cu, Cn, Cn और Cn एंड देन दिस, ये ऐसे आपके अटैच होंगे। तो ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें आपके सेम टाइप का लिगेंड अटैच होता है विद द सेंट्रल मेटल एटम। फिर है व्हेन द सेंट्रल एटम इज बाउंड टू मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, जब आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स के साथ अटैच होगा तो वो आपके क्या होंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे। और उसका एग्जांपल भी है लाइक CONH3 होल 4 और Cl2। अब उसमें सिर्फ Cn था Cu के साथ, इसमें कोबाल्ट के साथ NH3 के भी 4 मॉलिक्यूल्स हैं और Cl2 के भी, Cl के भी 2 आयंस प्रेजेंट हैं। सो ये क्या हो गया आपका हेट्रोलिप्टिक। तो दिस इज वेरी इजी, होमोलिप्टिक में सेम, हेट्रो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं आर कलर्ड। क्यों कलर्ड होते हैं, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे ये आपका एटम है ना, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड आपके न्यूट्रॉन्स। ये आपका इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। अब इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी, एब्जॉर्ब करी, और जंप करके ये हायर लेवल पे चला गया, ये यहाँ पर चला गया, ठीक है। दिस इज योर एक्साइटेड स्टेट। दिस इज योर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी, उस एनर्जी को गेन करके वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में जाके उसने क्या किया, उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो लूज कर दी उसने, ठीक है। और वो लूज किस फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में लूज कर देता है। ये इसने सारी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में लूज कर दी। उसकी वजह से आपको कलर शो होता है, कंपाउंड का या एलिमेंट का आपको कलर शो होता है। सो जब भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूजुअली क्या कंटेन करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब लाइट इन देयर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड वो क्या करेगा, इट विल एग्जिबिट लाइट कलर्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास आयरन 2 जो है, आयरन 2 क्या करेगा, कैन एग्जिबिट ग्रीन एंड पेल ग्रीन कलर्स, है ना। बट आयरन 3 क्या है, आयरन 3 आपको देगा ब्राउन
और येलोइश ब्राउन कलर। सो हर एक एलिमेंट, हर एक कंपाउंड डिफरेंट कलर शो करता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सो होता बस यही है कि वो ग्राउंड स्टेट से आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है एंड अपनी रेडिएशंस एमिट करके आपको कलर शो करता है। उसी वजह से आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब आप उसके ऊपर नीचे होते हैं तो आपको कलर दिखता है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। नेक्स्ट इज व्हेन द कोऑर्डिनेशन सेंटर इज अ मेटल, the corresponding coordination complex have a magnetic nature due to presence of unpaired electron। देखो, अब आपके पास क्या है, मेटल है, वो किससे सराउंड है, लिगेंड से अटैच है। तो वहां पर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, वो मैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। ठीक है, कैसा नेचर शो करता है, मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। ये पॉइंट भी दिमाग में रखना है कि व्हाट टाइप ऑफ नेचर इट शोज, इट विल बी मैग्नेटिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, और किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। So we'll discuss the nomenclature in the next video। उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, देन विल डू द क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसकी थ्योरीज भी हैं, वो भी देखते हैं। बट अभी आप इस पे फोकस करो, जो ये वीडियो है इसको अच्छे से करो, इसको देखो। ठीक है, कोई भी डाउट है पूछो कमेंट्स में, एनीथिंग। बट सारा आपका जो बेसिक है वो इस वीडियो में क्लियर होना चाहिए। मैंने बार बार सारी चीजें रिपीट इसी वजह से करी है कि सारी चीजें क्लियर हो, क्लियरिटी आए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।